संक्रमण बढ़ने के साथ ही कोरोना से लड़ाई और तेज हो गई है। 3T यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का फॉर्मूला अपनाते हुए कई राज्य सरकारें दुगना 3 गुना तक टेस्टिंग कर रही है। अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए हैं, साथ ही गंभीर मरीजों को खोजकर उनका इलाज भी चल रहा है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों की तलाश के लिए कर्नाटक का मॉडल अपनाया गया है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले हैं। रोजाना वहां 2000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। राज्यों में सरकार ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर रही है। शनिवार को वहां एक दिन में 33,231 टेस्ट हुए, जो किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और हरियाणा में भी टेस्टिंग बढ़ाई गई है, लेकिन आबादी के मुकाबले यह काफी कम है। दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मांग पर रेलवे ने चारों राज्यों में 204 आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं, ताकि आइसोलेट करने और इलाज करने में कोई दिक्कत न आए। भारत और चीन के बीच विवाद में थोड़ी सी भी नरमी नहीं आई है। भारत ने कुछ प्रमुख सहयोगी देशों को बताया है कि चीन अगर रणनीतिक रूप से अहम इलाकों से नहीं हटता है तो टकराव फिर से हो सकता है। सूत्रों ने कहा, अमेरिका सहित कुछ प्रमुख सहयोगी देशों से चीन मसले पर बातचीत भारत की अहम मुद्दों पर मित्र देशों को अपडेट करने की रणनीति का हिस्सा है। इसका मध्यस्थता से कोई लेना देना नहीं है। सूत्रों का ये भी कहना है कि भारत के पास सीमित विकल्प है। हमारी तरफ से कहीं भी घुसपैठ नहीं हुई है, लेकिन चीनी सैनिक ऐसे इलाकों में जमा है जो हमारे लिए बहुत अहम है और वो चीन की जमीन नहीं है। खासतौर पर सूत्र पैंगोंग इलाके में तनाव की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत की स्पष्ट मांग है कि चीन पीछे हटे। सूत्रों ने कहा कि अगर चीनी सैनिक वहां से नहीं हटते तो मजबूरी में भारत को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। वह कदम क्या होंगे, इस पर सूत्र अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि चीन के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी में भारत ने न सिर्फ अपना पक्ष मजबूती से रखा है, बल्कि चीन को ये मजबूती से बताया है कि किस तरह से उसने परस्पर सहमति को तोड़ा है। इसमें संभावित परिणाम दूरगामी हो सकते हैं, ये भी भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया है। कोरोना वायरस का संक्रमण आंसुओं से भी फैल सकता है। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और विक्टोरिया हॉस्पिटल के संयुक्त अध्ययन में यह दावा किया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि आंसुओं में भी कोरोना वायरस का RNA पाया जा सकता है। अभी तक हम जानते हैं कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट और एरोसोल से ही फैलता है। शोधकर्ताओं ने 45 कोविड संक्रमित मरीजों पर यह परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि एक मरीज के कंजक्टिवा स्वाब में कोविड वायरस पाया गया। 24 वर्षीय युवक था जो लक्षण विहीन संक्रमण से पीड़ित था। इस आधार पर शोधकर्ता अंबिका रंगिया का कहना है कि कंजक्टिवा स्वाब में कोविड वायरस मिलने की संभावना बेहद कम है, पर डॉक्टरों को संक्रमित मरीज की आंखों की जांच के समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसी तरह नेत्र रोगों के मरीजों का इलाज करते समय नेत्र चिकित्सकों को सतर्क रहना चाहिए। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी और मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वूर राणा को जमानत पर रिहा किए जाने का विरोध करते हुए अमेरिका ने कहा कि इससे भारत के साथ देश के संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि राणा भारत में उसे सुनाई जा सकने वाली मौत की सजा से बचने के लिए कनाडा समेत किसी अन्य देश भाग सकता है। अमेरिका के सहायक अटॉर्नी जॉन जे लुलेजियान ने लॉस एंजलिस में एक संघीय अदालत से कहा कि जमानत पर रिहा किए जाने पर इस बात की गारंटी नहीं होगी कि वह अदालत में पेश होगा। जमानत मंजूर किए जाने से विदेश मामलों के संबंध में अमेरिका को शर्मसार होना पड़ सकता है और इससे भारत के साथ उसके संबंधों में भी तनाव पैदा हो सकता है। लुलेजियान ने अमेरिका सरकार की ओर से अपील की कि भारत में राणा को प्रत्यर्पित किए जाने की कार्रवाई संबंधित प्रस्ताव जब तक लंबित है तब तक उसे रिहा नहीं किया जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि यदि उसे रिहा करने के आदेश पर विचार किया जाता है तो संबंधित पक्षों को उचित समय में इसके बारे में अधिसूचित किया जाए, ताकि अमेरिका भारत के साथ हुई संधि के तहत अपने दायित्वों को पूरा कर पाए। फ्रांस में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 से 7 और लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 29,640 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मृतकों में से 19,183 लोगों की मृत्यु विभिन्न अस्पतालों में हुई है। वहीं इस संबंध में नर्सिंग होम मंगलवार को डेटा जारी करेंगे। देश में इस समय कोरोना से ग्रस्त 9,823 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है, जिनमें से 715 मरीज गहन चिकित्सा कक्ष में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रविवार को देश में कोविड-19 के 284 नए मामले दर्ज किए गए, जो शनिवार की 641 और शुक्रवार की 811 की तुलना में कम है।
इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesri.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesri.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।